सुंदर एपिसोड है कि मानव जीवन की गारंटी। भाई और बहनों, आप जो मार्केट में जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट आप जो परचेज करते हो तो सबसे पहले पूछते इसकी गारंटी कितनी, इसकी वारंटी कितनी है। तो पंखा है, गाड़ी है, और जो हमारे अप्लायंसेज है, और एक्वागार्ड्स है, फ्रीज है, कूलर है, एसी है, इन सब चीज़ों की गारंटी होती है। 5 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, 1 साल की गारंटी। गारंटी का अर्थ होता है कि अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है वह पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बदल दिया जाता है। अगर आपका एसी है और एसी के अंदर मान लीजिए उसकी 5 साल की गारंटी है, तो पहले साल के अंदर ही कोई भी पार्ट है वो वियर एंड टियर हो गया तो मालूम पड़ा कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से ये पार्ट घिस गया, तो वह कंपनी ये सिद्ध होने के बाद में वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बदलती है, क्योंकि वो आपस में एक एग्रीमेंट है, आपस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपकी ये गारंटी है। और अगर वो नहीं करता है तो अगर हम प्रूव कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो प्रूव करने के बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये कंपनी के जो बनाने का डिफेक्ट है। और बहुत सी कंपनी हैं जो कोई भी, जैसे कि कुछ वियर एंड टियर पार्ट्स होते हैं, यानी मेंटेनेंस के पार्ट्स होते हैं, यूजेबल पार्ट्स होते हैं। इन यूजेबल पार्ट्स को जो यूज में आते हैं ज़्यादातर, उनकी गारंटी नहीं भी होती, वो अलग विषय है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट की गारंटी ली जाती है, फिजिकल की। अब मैं उस दूसरे पॉइंट में आता हूँ, क्या आप अपने शरीर की गारंटी ले सकते हो? क्या आप गारंटी ले सकते हो कि मैं 100 साल जीऊंगा? दुनिया के अंदर जो जन्मा है वो निश्चित तौर से उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि हर संजोग के साथ के अंदर वियोग जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ में कोई है तो आने वाले टाइम में वो हमारे से बिछुड़ जाएगा। तो जैसे हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहनें हैं, पत्नी हैं, और भी जितनी घर के सदस्य हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो एक न एक दिन जाने वाले हैं। कोई भी स्थायी हमारे साथ में रह नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, ये शरीर भी जाने वाला है, ये आत्मा के साथ स्थायी तत्व नहीं है, ये तो मिश्र चेतन है, क्योंकि इसके भीतर प्रभु विराजमान है। और प्रभु के विराजने से, प्रभु की प्रेजेंस से, प्रभु की साक्षी से जो है यह एक मिश्र चेतन बन गया, और ये सारा कार्य करता हमको दिखाई देता है। ये चेतनवत हो जाता है, चेतन की तरह कार्य करता है। लेकिन जो ही प्रभु की हाजिरी निकली, यानी हंसा उड़ गया, प्रभु शरीर को छोड़ देते हैं, तो इस शरीर का राम नाम सत हो जाता है, और राम नाम सत होते ही जो है उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि मृत्यु असंभव भावी है। मृत्यु के लिए कहा गया है कि मृत्यु पर विजय वही कर सकता है जो उसने 3 अवदान प्राप्त कर लिए। पहला जो है वो उसने अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। दूसरा ये है कि मृत्यु व्यक्ति के पीछे पीछे भागती है तो मृत्यु से तेज भाग जावे और मृत्यु की पकड़ में नहीं आवे। और तीसरी चीज जो है कि वो मृत्यु के साथ में दोस्ती कर ले और मृत्यु उसको छोड़ दे कि ये मेरा परम मित्र है, मैं इसके साथ में नहीं आऊंगी, मैं इसको नहीं ले जाऊंगी। परंतु इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, न तो ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है, न होगा, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। यह भी एक सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमें इन दोनों ट्रुथ को स्वीकार करके ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं ले सकता। हमारे को जितनी सांसें मिली है, उन सांसें फिक्स्ड है, उसके अतिरिक्त हम एक भी सांस नहीं ले सकते हैं। ये बात अलग है कि सांस को हमने बड़ा कर दिया
और सांस को छोटा कर दिया, तो छोटा और बड़ा करने के बाद में जो हमको सांसें दी गई है वह नॉर्मल रूप से जो है रहने के लिए सांस दी गई है। अगर हम सांस को छोटा करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। यानी कोई व्यक्ति टेंशन में रहता है, कोई व्यक्ति भोग विलास में रहता है, कोई व्यक्ति डरा हुआ रहता है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, तो उसकी जो है वो सांसों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि सांसें लिमिटेड है और संख्या उसने हर दिन बढ़ाते रहते हैं, तो उसकी मृत्यु जल्दी भी हो जाती है। तो भाई और बहनों, मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये तो आयुष्य के अधीन है, और आयुष्य जो है किसी व्यक्ति को अपना आयुष्य दिखाई नहीं देता है। वह बड़ा आत्मविश्वास के साथ कह भी नहीं सकता है कि मेरा आयुष्य इतना है, क्योंकि उसके पास में अवधि ज्ञान और दूसरा क्या मन प्रयोग ज्ञान और जो केवल ज्ञान नहीं है। जिनके पास में मन प्रयोग केवल ज्ञान होते हैं वो जरूर जाति स्मरण ज्ञान वगैरह और व्यक्ति के जो है मृत्यु कब होने वाली है वो जानकारी कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके ज्ञान से जुड़ी हुई बात है। खैर जो भी हो, तो कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो इस आशय से हमको क्या लाभ होगा? हमको लाभ ये होगा कि ये चीज़ तो जाने वाली है, ये चीज़ स्थायी नहीं है, ये अजर अमर नहीं है। तो इसका उपयोग करने के लिए मुझे जो काम फर्स्ट कैटेगरी के हैं, फर्स्ट असाइनमेंट के हैं, तो वो मैं जल्दी कर दूं। फिर सेकंड जो असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी का वो ले आऊँ, थर्ड का ले आऊँ, और इस तरीके से हो सकता है कि हमारे जाने के पहले पहले जो है लास्ट प्रायोरिटी के कुछ रह जावे तो कोई बात नहीं, रह गए, क्योंकि 100% मार्क किसी को नहीं मिलता है। 100/100 का मार्क्स पाना बहुत कठिन है। 100 में से 90 व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, 97, 98 प्राप्त कर सकता है। 100 में से 100 जो है एक्सेप्शनल व्यक्ति होता है वही प्राप्त कर सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है कि जो है हमारी मानव जीवन की गारंटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये शरीर क्षण भंगुर है। ये बुलबुले की तरह है कि जैसे हमारा जो पानी चल रहा है और उसमें साबुन का पानी आ गया, तो साबुन की वजह से उस पानी के ऊपर बुलबुले उठते हैं, और बुलबुले कभी भी फट जाते हैं, जो है वो गुब्बारे की तरह, उसके समय का पता नहीं होता है, कुछ ही क्षणों में चले जाते हैं, कुछ ही मिनटों में चले जाते हैं। उसी तरीके से हमारा ये शरीर जो है बुलबुले की भांति है।